जय जवाहर साथियों। लोकसभा चुनाव को लेकर जो बांसवाड़ा में जो हलचल चल रही है, कल मोदी जी का बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से बयानबाजी हुई, विशेषकर मैं कहना चाहूंगा महेंद्रजीत मालवीय जी ने, वो उम्र में हमसे काफी बड़े हैं, राजनीतिक तजुर्बा है, लेकिन आज कल जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, उस तरह से एक वार्ड पंच भी ऐसी हरकतें नहीं करता है। एक वार्ड पंच लेवल के चुनाव में भी इस तरह से झूठ नहीं बोला जाता है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राजकुमार राउत कह रहा है कि आदिवासी महिलाओं को मुस्लिम शादी कराएंगे, मुस्लिम से इधर शादी कराएंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा है, मैं मालवीय जी को कहना चाह रहा हूं, अगर आप वास्तविक सच्चे नेता हो, हालांकि नहीं हो, जनता समझ चुकी है, लेकिन आप ये बताएं कि राजकुमार राउत ने ये बात कब बोली, कहां बोली, किसको बोली। इतना झूठ तो वार्ड पंच चुनाव में भी नहीं बोला जाता है। इस लेवल के झूठ, इस लेवल की सभा में, इस लेवल का लीडर मोदी जी के कार्यक्रम में इस तरह से झूठ बोला है। आपने नहीं पता, आपको नहीं पता है कि आपने क्या किया है। आपने पूरे आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे अंगुली उठाई है। राजकुमार राउत की एक दो बहनें नहीं है, आदिवासी समाज की प्रत्येक बहन बेटी जो मुझे मानती है, अपना भाई मानती है, आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज, जनरल हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, हर समाज की बहन बेटी मुझे अपना भाई मानती है। तो आपने 22 लाख जो वोटर हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उन सभी बहन बेटियों पे आपने अंगुली उठाई है। आप अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहन बेटियों की इज्जत पे अंगुली उठा रहे हो आप, लेकिन आप ये भूल गए कि बहन बेटियां समझदार हैं और इस बार इस चुनाव में आपको सबक सिखाएगी। आपने नहीं पता है। और आप, मैं कहना चाहूंगा, एक हमारा सागवाड़ा का जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब सरपंच है, उसने भी कहा है, बाद में कह रहा है कि राजनीतिक जुमला है, लेकिन उसकी खुद की बेटी, खुद की बहनें भी उस पर मतलब वो शर्मिंदा होगी, हमारा भाई इस तरह का भाई है। एक पुंगीलाल करके कोई गायरी है, वो गायरी इस टाइम में ये राजनीतिक चक्कर में इस तरह से नीच हरकतें करने लग गए हैं। तो मैं उदयपुर, बांसवाड़ा और पूरे इलाके के लोगों को कहना चाहूंगा, विशेषकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के संसदीय क्षेत्र के जनता को कहना चाहूंगा कि इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, इतनी नीच लेवल की राजनीति कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो सारे जनता से मेरा अनुरोध है, मेरी बहन बेटियों से अनुरोध है कि आप एकजुट रहे, मजबूत रहे और इनके झूठ का तमाचा मारे। हर गांव में आते, हर जगह पूछे कि आपने राजकुमार राउत ने कहा बोला था। ये जुमला फेंका है उन्होंने, और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनी बहन बेटियों पे अंगुली उठाने का काम किया है। उनको लगता है समाज गुमराह हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन समाज समझदार है, सच को सच, गलत को गलत पहचानने की क्षमता करता है। आपके झूठ की जो जुमलाबाजी है चलने वाली नहीं है। आपको सच्चाई के साथ देना है। एक झूठ फैला के ये आक्रोश पैदा करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे आदिवासी समुदाय, साथ में अन्य समुदाय से अनुरोध है कि आपको सच्चाई का साथ देना है। इस तरह की झूठी राजनीति करने वाले लोगों से दूर रहना है। धन्यवाद, आभार, जय जोहार। साथियों, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। किसी भी पार्टी को हमारा समर्थन नहीं है और किसी भी पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हम खुल करके भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र रूप से मैदान में चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवार के रूप में भील आदिवासी मांगीलाल ननामा, बैलेट नंबर 7 और हॉकी बॉल का निशान आवंटित हुआ है। हम अधिक से अधिक बैलेट नंबर 7 भील आदिवासी मांगीलाल ननामा हॉकी बॉल के निशान के आगे वाला बटन दबाकर अधिकतम वोटों से विजय बनावें। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जो लोकसभा सीट है, उसमें आपने देखा होगा अधिकतम जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एसटी है, उसके बाद में एससी है और बाकी के सभी समुदाय हैं। हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी संवैधानिक मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है और अंतिम समय तक जोश और जुनून के साथ में चुनाव लड़ रही है। यह बात अलग है कि आर्थिक समस्याओं के कारण, साधनों के अभावों के कारण हमारी बड़ी कोई सभाएं नहीं हो पाई है और हम अधिकतम सभी विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बिल्कुल गुमराह नहीं होना है और भारत आदिवासी पार्टी का जो चिन्ह आवंटित हुआ है हॉकी बॉल बैलेट नंबर 7, उसके आगे वाला बटन दबाकर अधिकतम मतों से विजय बनाना है। अभी 2 दिन के अंदर कांग्रेस और बीजेपी हर बार की तरह काफ़ी भ्रामक बातें फैलाएगी, गुमराह करने वाली बातें फैलाएगी। हमको किसी भी गुमराह करने वाली बातों में नहीं आना है और विश्वास रखते हुए भारत आदिवासी पार्टी को जिताने का प्रयास करना है। मैं
आपसे यही अनुरोध करता हूं कि इन 2 दिनों के अंदर आप प्रत्येक वोटर तक पहुंच करके भारत आदिवासी पार्टी का जो चिन्ह आवंटित हुआ है बैलेट नंबर 7 और हॉकी बॉल का निशान आवंटित हुआ है वो प्रत्येक वोटर को बताएंगे, गहराई से समझाएंगे और वोट देने की अपील करेंगे। मैं आपसे यही पुनः अपील करता हूं कि आप भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम मतों से विजय बनाएंगे। इसी आशा के साथ आपको क्रांतिकारी जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, आपकी जय।